भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी कथा महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। श्री कृष्ण का जीवन अद्वितीय और अलौकिक था। उनकी मृत्यु को भी एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय घटना माना जाता है। हालांकि इसे पूरी तरह से समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके समय के विभिन्न घटनाक्रमों को समझना जरूरी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाई और कौरवों के विनाश के बाद धर्म की स्थापना की। लेकिन यदुवंश के भीतर भी आपसी संघर्ष और विनाश का समय आ चुका था। महाभारत के बाद यदुवंशियों में शराब पीने की आदत और अन्य बुराइयों ने बढ़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण यदुवंश का नाश होना तय था। यदुवंश का पतन और अशांति। यदुवंशियों के बीच बढ़ते अहंकार और आपसी संघर्ष के कारण देवताओं ने उनके नाश का उपाय किया। एक बार ऋषियों ने यदुवंशियों को श्राप दिया कि उनके कुल का नाश हो जाएगा। इस श्राप के बाद द्वारका में यदुवंशियों के बीच लड़ाइयां और असहमतियां बढ़ गईं। एक दिन यदुवंशी समुद्र किनारे बैठे थे और आपस में मजाक में झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने मदिरा का सेवन किया और जल्द ही यह मजाक हिंसक रूप ले लिया। परिणामस्वरूप यदुवंशियों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और अंततः यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण का द्वारका छोड़ना। यदुवंशियों के विनाश के बाद श्री कृष्ण ने महसूस किया कि उनका धरती पर धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने द्वारका छोड़ने का निर्णय लिया और एकांत में समय बिताने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। वे प्रस्थान करते समय अत्यंत शांत और गंभीर थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अवतार अब समाप्त होने वाला है। कुलीन शिकारी द्वारा तीर चलाया जाना। भगवान श्री कृष्ण ने जंगल में एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जर था, वहां शिकार के उद्देश्य से घूम रहा था। उसने भगवान श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा देखा और उसे एक हिरण समझकर तीर चला दिया। जब शिकारी पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि उसने गलती से भगवान श्री कृष्ण को तीर मार दिया है। वह बहुत पछताया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण का मोक्ष प्राप्त करना। श्री कृष्ण ने शिकारी को आश्वस्त किया कि यह सब पहले से ही नियत था और यह उनके अवतार का अंत था। उन्होंने शिकारी को कोई दोष नहीं दिया और उसे शांत किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और योगबल से परमधाम को प्रस्थान किया। श्री कृष्ण का यह निधन एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने धरती पर लीला को समाप्त कर परमधाम लौट गए। द्वारका का अंत। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी का भी अंत हो गया। समुद्र ने द्वारका को अपने में समा लिया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समय का अंत हुआ। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जब भगवान का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो इस धरती पर उनकी लीला भी समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु का आध्यात्मिक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह दिखाता है कि भगवान का अवतार समयबद्ध होता है। वे मानवता की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे अपने लोक में वापस लौट जाते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के नियम हैं और यह चक्र चलता रहता है। महाभारत के उपरांत युग परिवर्तन। श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का प्रारंभ हुआ। यह युग परिवर्तन मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह नए संघर्षों और चुनौतियों का समय था। श्री कृष्ण की शिक्षा और उनके द्वारा दिए गए गीता के उपदेश कलयुग में मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक बने। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके जीवन की तरह एक गहन और प्रेरणादायक घटना है। यह घटना दिखाती है कि भगवान अपने अनुयायियों के लिए सदैव धर्म का पालन और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं।